हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं रीजनिंग की लेटर सीरीज एंड डायरेक्शन सेंस पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में बेटा हम लेटर सीरीज के और डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन सेंस के कुछ और क्वेश्चन भी करवाऊंगी। देखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए बेटा, फर्स्ट को मैंने दोबारा लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। देखिए, हमारे पास ऐसे सीरीज दे रखे बेटा, और हमें इसमें फाइंड आउट करनी है कि इनमें से क्या नंबर्स आएंगे। देखिए, जिसने भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रखी वो इन क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं पहचान सकता, लेकिन अगर हम इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। देखिए, इनमें कैसे करते हैं, इसमें या तो हमें 2 या 3 या 4 या 5 या 6 मतलब कितने भी लेटर्स की सीरीज देखनी होती है। मुझे बताइए, देखो एम के बाद डैश है और क्या है एन, एम के बाद डैश है फिर एन है। मुझे लग रहा है ये 3-3 लेटर की सीरीज होनी चाहिए। एम, हाँ, तो मैं इसको 3-3 में करती हूँ। देखो 1 2 3 स्लैश लगा लिया, 1 2 3 फिर स्लैश लगा लिया, फिर 1 2 3 1 2 3 फिर स्लैश हो गया। अब देखो क्या पैटर्न चल रहा है, जिसमें एक पैटर्न कंप्लीट है उधर देखिए, जैसे एम एन, इसका मतलब एम एन के बीच में क्या आना चाहिए, कुछ नंबर। इधर देखिए ए और एन है, क्या है ए और एन, तो इसका मतलब एन किससे पहले क्या आ रहा है ए, तो मैं यहाँ पे ए फिल कर देती हूँ। क्या फिल कर देती हूँ, ए। अब देखिए एम और एन के बीच में अगेन ए आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ए एन है तो यहाँ पे क्या नहीं है, एम। इधर देखिए ये ए है तो मतलब यहाँ पे एम नहीं है, और यहाँ पे क्या नहीं है, एन। इधर देखिए एम ए है तो यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, एन। तो हमारी बेटा ये सीरीज क्या हो गई बताइए, ए ए, देखिए ए ए फिर एम एम एम। देखिए हम इसको ही लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, ए ए, ठीक है, एम एम। देखिए ए ए, इसको सर्कल मान लीजिए, ए ए एम एम एन, एम एम एन, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, एन। तो हम देखेंगे ये वाला नंबर किस वाले ऑप्शन में है। देखिए ए डबल एम डबल एन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट हमें देखा ए डैश बी, ए डैश बी डैश बी डैश। बेटा इसमें भी मुझे 3-3 वाली लग रही है। देखो मैं ट्राई करके देखती हूँ, डैश 3 की डैश 3 का डैश। अब देखिए सब में ऐसे है ना, ए और बी डैश। अब देखिए ए और बी डैश बीच में, अब देखिए इसमें बी बीच में है, इसका मतलब बी आना चाहिए बीच में। मैं इसको बी को फिल कर देती हूँ, बी। ए और बी के बीच में अगेन बी आना चाहिए, फिर ये बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और फिर बी, और यहाँ पे ए बी बी। तो हमने क्या क्या फिल किया है, बी बी और ए बी और बी को। तो क्या फिल किया है बेटा मेरे को, देखो कितनी बार बी है, 2 बार। 2 बार बी किस ऑप्शन में बेटा, डी ऑप्शन में। देखिए 2 बार बी और 1 बार ए और 2 बार बी, है ना। तो हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला दे रखा है मुझे डैश टी यू डैश आर टी डैश दिस वन। तो देखिए इसमें हम पैटर्न को पहचानते हैं। मान लीजिए मैं 3 ही करती हूँ, जैसे अभी तक 3-3 का चलता आ रहा है ना, ठीक। मान लीजिए मैंने 3 किया, इसमें लाइन लगाई, तो फिर लाइन लगा दी 3 की, तो क्या ये 3 से कंप्लीट होता दिख रहा है, 1 आर टी। मान लीजिए टी, देखिए अगर मैं 3 की लाइन लगाती हूँ तो आप देखिए बेटा, इसमें लेटर यहाँ पे 3rd नंबर पे है यू। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। तो डिफरेंट हो गया ना, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ 3 वाला। अब मैं इसको 4-4 के रूप में करती हूँ, 1 2 3, और ये देखो ये टी है ना, मान लीजिए 3-3 के रूप में हो, हाँ नहीं हो सकता। तो अब देखो एक ये देखिए, इस वाले लास्ट वाले को देखिए, क्या है, एस आर टी यू, एस आर टी यू। मुझे ये 4-4 वाला लग रहा है, तो 4-4 वाले को ट्राई करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 2 3 4, 4-4 वाला, हाँ 1 2 3 4 कर दिया। अब देखिए जैसे लास्ट वाले को देखिए, आर है, टी से पहले आर है, देखिए टी से पहले आर फिल कर दूँ, और फिर यू के बाद क्या है बेटा, यहाँ पे यू के बाद क्या है, एस, एस फिल कर दूँ। अब देखते हैं ये सारा पैटर्न सब फॉलो करते हैं नहीं। देखिए आर टी एस, एस के बीच में यू, हो गया ना, यू एस है तो यहाँ पे क्या भरेंगे बेटा, आर टी। यहाँ पे आर टी है, यू एस, हो गया ना बेटा 4-4 का फिल।
तो इसका मतलब मैंने क्या क्या फिल किया है, आर, और क्या फिल किया है बेटा, एस, और क्या फिल किया है, यू, और क्या फिल किया है, आर, फिर टी, फिर एस। तो क्या क्या फिल किया बेटा मैंने, आर एस यू, देखिए आर एस यू है ना। फिर देखिए इस पे लिख लेते हैं हमने क्या क्या फिल किया, आर एस यू, आर टी, और क्या फिल किया है बेटा मैंने, एस। तो हम इसमें देख लेंगे कहाँ है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा इसमें हमें पैटर्न को पहचानना होता है, ठीक है। अब देखिए हमें दे रखा है बी ए देखो डैश और सी, देखिए डिफरेंट लेटर को देखिए, बी ए डैश सी, तो मुझे इसमें भी 4 का ही ऑप्शन लग रहा है, देखते हैं, बी ए डैश बी सी, हाँ 4 का ही आएगा इसमें, बी ए, देखो बी ए डैश सी, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए, और लास्ट में देखो सी है तो इसमें भी क्या आना चाहिए, सी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो बी ए सी बी, बी सी सॉरी, बी ए बी सी, बी ए बी सी बन गया ना ऑप्शन से। तो इसका मतलब हमने क्या फिल किया, बी को, ए को, सी को और सी को, ये फिल किया है ना। तो बी ए सी सी, देखो बी ए सी सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश बी सी डैश सी ए, इसमें अलग है ना, डैश बी सी डैश ए, इस तरीके से दे रखा है ना। अगर मैं इसमें मान लीजिए 2 का लेके चलूँ तो भी नहीं है ये, है ना, डैश ए बी सी डैश सी से शुरू हो, मान लो सी ए, ये भी 4 लूँगी तो भी नहीं होएगा। एक बार मैं इसमें 5 लेके देखती हूँ, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 है, तो मुझे बताइए ए के बाद क्या आएगा, बी, नहीं बेटा इसमें 5 भी नहीं है ना। देखिए लास्ट में क्या है, सी ए, एक मिनट, लास्ट में क्या है, सी ए, लास्ट में सी ए है ना, और इसके बीच में भी क्या है, सी है ना। मैं इसको इस तरीके से करके देखूं, जैसे सी ए है, फिर क्या है, सी है ना, फिर बी, मेरे हिसाब से बेटा 2 3 4 5, 5 के लेटर का ही होना चाहिए। देखते हैं, 1 2 3 4 5, अगर मान लो मैंने यहाँ डाल दिया तो 1 2 3 4 5 डाल देती हूँ, तो मुझे बताइए, देखिए ये सी पे ख़त्म, सी ए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, बी ए, क्या आ रहा है, बी ए, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। 6 लेटर का देखिए बेटा एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 का मैंने करा, हाँ 6 का, 1 2 3 4 5 6, 6 का भी नहीं हो सकता बेटा। इसको फिर अगर मान लीजिए पेपर में आपका ऐसे गलत हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को पुट करके देख लेना, ए बी सी, मान लो ए पुट किया मैंने, मान लो पुट किया ए बी सी, ए बी सी दे रखा है, फिर हमने मान लो बी को पुट किया, बी को पुट किया, तो क्या बन रहा है ये, ए बी सी, फिर क्या आ रहा है, बी सी ए, ठीक है, फिर क्या आएगा, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, फिर क्या आएगा, ए बी सी, फिर बी सी ए। यस बेटा ये 3 का हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, 3 का। मैंने इसको ब्लॉक सा बना देती हूँ, तो थोड़ा सा आपको ये अलग चीज़ है, इसको समझाती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन पुट किया, मुझे बताइए क्या ये ए बी सी, देखो कैसे पैटर्न चलता है, जैसे साइकिल नहीं चलती, ए बी सी, ए से बी पे, फिर बी से सी पे, और फिर सी से ए पे, तो ए बी सी हो गया। फिर अब की बार बी से शुरू कर रहा है, बी से सी से ए और ए से बी, देखो बी से सी से ए हो गया। जब इसने बी से शुरू करा तो इस बार किससे शुरू कर दिया, सी से ए और ए से बी, फिर अब बी पे वापस से आ गए, तो अगेन किस पे आ रहा है, ये ए पे, देखो यही सीरीज वापस रिपीट हो रही है, ए बी सी और बी सी ए, है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट है, इसमें बेटा मेरे को 2 के लेटर लग रहे हैं, देखो 2 है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बी है ना, ए और बी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए और बी, ए और बी, और ये भी हो गया ना। तो हमने क्या क्या फिल किया आप ये देख लेंगे। देखिए बेटा अब हम करेंगे डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छे से करना बेटा, डायरेक्शन सेंस ऐसा टॉपिक है जो सभी जगह आता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। देखो भाई
अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी है बेटा, उसका फेस किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। देखो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता देती हूँ ये क्या होते हैं। देखो हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, इधर होता है ईस्ट, इस साइड होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे क्या होता है बेटा? साउथ होता है। फिर वो आदमी 45 डिग्री टर्न कर रहा है किसमें बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज। मुझे बताइए घड़ी कैसे चलती है? घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, यूँ ऐसे सुई घूमती है घड़ी की, तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। और उल्टा चलेंगे, यूँ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक वाइज। क्या हो जाएगा बेटा? एंटी क्लॉक वाइज। तो एक आदमी है बेटा, वो फेसिंग वेस्ट, जैसे मान लीजिए हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, जैसे इसका फेस किधर है? वेस्ट की तरफ। जब भी ऐसा होना तो आप अपना फेस वेस्ट की तरफ कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? वो टर्न कर रहा है 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये आदमी ऐसे है तो वो 45 डिग्री घूम गया। किधर घुमा? इधर, क्योंकि क्लॉक ऐसे चलती है। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे। तो वो 45 डिग्री घुमा, मतलब यहाँ तक घूम गया। घूम गया तो ये यहाँ आ गया। आदमी कहाँ गया? मान लो इधर है, ठीक है, 45 डिग्री घुमा। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में 180 घूम गया। आपको पता है 180 क्या होती है? कंप्लीट लाइन बनाती है ना। तो 180 बनाने के लिए मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी। इस लाइन को क्या बना दूंगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना बन गया हमारे? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। कितना बना? 180। फिर वो टर्न कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इन 270 कर रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज, आपको बताइए ये 45 है तो ये भी 45 है ना। अब 270 बनाइए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या बताया था? उल्टा। अब वो आदमी यहाँ है, कहाँ पे है? यहाँ पे। अब उसको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? यूँ उल्टा चलेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ से, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180। 180 में 45 जोड़े तो कितना हो गया? 5 8 और 4 12 1 1 2 225। तो मतलब उल्टा वापस यहाँ से ऐसे आया वो, यहाँ तक तो 225 है। और 225 में दोबारा मैं 45 जोड़ दूँगी तो कितना आएगा? 4 2 6 270। कितना आएगा बेटा? 270। तो वो क्या हुआ बेटा? वो आदमी किधर है? इधर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आने के बाद वो टर्न कर रहा है 270 पे। कितना टर्न कर रहा है? 270। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 180। 180 और ये कितना हो गया? 45 225। तो अब ये टर्न करके इस साइड आ गया ये आदमी। किधर आ गया? इधर। तो ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल, यहाँ से यहाँ तक, और वो इस तरीके से इधर आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ? 270। कितना हुआ बेटा? 270। देखिए अगेन बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180। ये कितना है? 45। तो ये कितना हो गया? 225। और उसमें दोबारा एक और 45 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा? 270। तो ये आदमी इधर आ गया। अब मुझे बताइए ये साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में है ये? साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, इसे क्या रखा है? मूव 10 मीटर, ठीक है। अगर आपका फेस किधर है बेटा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किधर फेस है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देखिए मैंने इसका डायग्राम ऐसे बना रखा है, देखिए देखिए ये है बेटा क्या? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक आदमी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ हो गया नॉर्थ ईस्ट, और वो यहाँ से कितना जा रहा है? 10 मीटर दूर जा रहा है। तो ये मान लीजिए पहले ए पॉइंट पे था और 10 मीटर चलकर वो कहाँ पे आ गया बेटा? बी पॉइंट पे आ गया। और फिर कह रहा है वो लेफ्ट में टर्न कर रहा है। किधर टर्न कर रहा है? लेफ्ट में। तो मेरे को एक बात बताइए, इस आदमी का, जैसे हम लोग मान लो यहाँ खड़े हो, तो ये हमारा राइट हैंड होगा और ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड। तो अब ये टर्न कर रहा है और टर्न करते वक्त वो कितना टर्न कर रहा है बेटा? 7.5। कितना कर रहा है? 7.5। और कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अब देखिए मैं एक बात बता देती हूँ, जब भी कोई अपने लेफ्ट में टर्न करेगा तो पूरे 90 डिग्री एंगल पे घूमता है। कैसे घूमता है? 90। राइट में भी टर्न करेगा तो पूरे 90 डिग्री एंगल पे घूमता है। अब ये 90 डिग्री एंगल बना दिया यहाँ पे, वो कितना आ गया? 7.5। अब मुझे बताना है वो आदमी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, ठीक है। मुझे बताइए AC पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, क्योंकि 90 के सामने का क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या आएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है बेटा? 10। BC कितना है? 7.5। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100।
7.5 का स्क्वायर होएगा 56.25। इनको निकालूंगी तो ऐड करूंगी तो बेटा आएगा ये 156.25। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। क्या निकालूंगी? स्क्वायर रूट। कई बच्चों को स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना आता। देखिए 2 2 1 ऐसे हम पेयरिंग करते हैं। 1 1 जा 1, ऊपर से उतारा 56। बेटा ये जाएगा 2 पे। अब ये जाएगा 2 पे 44। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1 पॉइंट। अब 25 पूरा पेयर उतार लीजिए, 2 2 4 एंड 2। अब ये जाएगा बेटा 5 पे, तो ये आ गया 1 2 2 5। कितना आ गया? 1 2 2 5। इसका मतलब वो जो आदमी है वो कितनी दूरी पर है? 12.5 मीटर की दूरी पर। और कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए इधर था ना इस तरफ उसका फेस, तो कौन सी डायरेक्शन में? ये नॉर्थ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हम लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए, वन डे रवि लेफ्ट होम। एक बार रवि घर के लिए चलता है एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स टूवर्ड्स राइट। देखो एक दिन रवि घर से निकलता है और वो साइकिल से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, और किस डायरेक्शन में? राइट में। और राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। फिर साइकिल लेके जाता है 5 किलोमीटर, फिर दोबारा राइट में मुड़ जाता है, और फिर साइकिल लेके जाता है 10 किलोमीटर, और फिर दोबारा लेफ्ट में मुड़ जाता है। और कितना मुड़ता है वो? 10 किलोमीटर। ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। उसको अपने घर पे जाने में कितना समय लगेगा? देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या बना देंगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना देंगे डायरेक्शन। अब मुझे बताइए, रवि नाम का लड़का था जो कि क्या कर रहा था बेटा? किस साइड जा रहा था? एक सेकेंड, कैमरे को थोड़ा सा मैं साफ करती हूँ बेटा। आगे देखिए। देखिए मान लीजिए ये रवि का घर है। ये क्या है? रवि का हाउस है। ये हाउस से बेटा किधर गया था? साउथ में 10 किलोमीटर गया था। किधर गया था? 10 में। और फिर वो 10 साउथ में जाने के बाद किधर टर्न हुआ था? राइट में। मुझे बताइए, ये है जैसे राहुल। अब हम कॉपी को घुमा लेते हैं। घुमा लिया मैंने। अब जैसे राहुल कहाँ है? 10 किलोमीटर दूर यहाँ है। मुझे बताइए, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है ना? हमारा ये क्या होगा? राइट हैंड, और इस साइड क्या होगा? लेफ्ट हैंड। तो राइट में आ गया। कितना गया है राइट में? वो 5 किलोमीटर। कितना गया है? 5 किलोमीटर। फिर दोबारा राइट में आया। अब मैं देखो यहाँ खड़ी हूँ, तो मेरा राइट ये होगा, ये वाला होगा ना? तो राइट में दोबारा कितना गया है बेटा? 10 किलोमीटर। फिर अब मैं यहाँ गई तो मेरा राइट कौन सा होगा बताओ? ये वाला। सॉरी, यहाँ हूँ, कहाँ हूँ? यहाँ। तो मेरा जो साइड है बेटा लेफ्ट, वो कितनी है? 10 किलोमीटर। कितना है? 10। यहाँ खड़ी हूँ, सॉरी मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो ये मेरा राइट साइड होएगी, और ये मेरी कौन सी साइड होगी? लेफ्ट। कौन सी होगी? लेफ्ट। तो मैं लेफ्ट में कितना चली हूँ? 10। तो मुझे बताना है, मेरा घर यहाँ है और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, तो मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ ये मुझे बताना है। अब देखिए, ये 10 था, ये 5 है। मुझे बताइए, ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है? रेक्टेंगल में क्या होती है बेटा? आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल। देखिए ये 10 इक्वल है, ये 5 इक्वल है, और ये 10 चला है। तो बताइए अपने घर से कितनी दूर है? 10 और 5 कितनी दूर है बेटा? 15 किलोमीटर। कितनी दूर होगा वो? 15 किलोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे।